आप देख रहे हैं केडी न्यूज। जगन्नाथपुरी की धर्म यात्रा में आज हम आपको यहाँ के प्रसिद्ध नंदन कानन प्राणी उद्यान लेकर चल रहे हैं, जो भारत के ओडिशा के बारंग गांव में स्थित है। यह कटक से 10 किलोमीटर दक्षिण में और भुवनेश्वर से 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नंदन कानन प्राणी उद्यान 437 हेक्टेयर का चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है। यह उद्यान 1960 में स्थापित हुआ। 1979 में जनता के लिए यह खोला गया और 2009 में विश्व चिड़ियाघर के रूप में इसको ख्याति प्राप्त हुई। वन अधिकारियों ने 1960 में निर्णय लिया कि दिल्ली में विश्व कृषि मेले में ओडिशा मंडप में दुर्लभ पौधों और जानवरों को शामिल करने से उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए वन विभाग को शब्द भेजे गए। कुल मिलाकर वन विभाग 2 चित्तीदार हिरण, 2 भौंकने वाले हिरण, 2 काले हिरण, 1 माउस हिरण, 1 तेंदुआ बिल्ली, 1 उड़ने वाली गिलहरी, 1 रैकेट पूंछ वाला डोंगो, 1 हॉर्नबिल, 2 तोते, 2 पहाड़ी मैना, 1 मोर और 1 नेवला पकड़ने में कामयाबी मिली। इसके अलावा देवगढ़ के प्रभागीय वन अधिकारी ने एक पैंगोलिन, जिसको कहते हैं स्केली चींटी खाने वाला, यह पैंगोलिन स्केली चींटी खाता है, इसलिए इसका नाम पैंगोलिन है, और 2 शाही को पकड़ा गया। इसके बाद पुरी के प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा चिड़ियाघर की तैयारी शुरू की गई, जिसको लेकर राज्य वित्त विभाग ने उड़ीसा में चिड़ियाघर बनाने पर आपत्ति जताई, क्योंकि इसकी स्थापना और रखरखाव दोनों की लागत बहुत ज़्यादा थी। जब इस मुद्दे पर बहस चल रही थी तो मई 1960 में जानवर भुवनेश्वर वापस आ गए, जिससे वन विभाग के सामने उसके रहने और खाने पीने की समस्याएं खड़ी हो गई। पी मोहनद्रा, जो मंडल वन अधिकारी पुरी के, और जीके दास, मंडल वन अधिकारी देवगढ़, ने खंडगिरी में जानवरों के लिए अस्थायी संरचनाएं बनाई और जैन समुदाय ने उन्हें खिलाने में मदद शुरू की। ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर एच.के. महताब द्वारा जानवरों का दौरा करने के तुरंत बाद एक वास्तविक चिड़ियाघर के बारे में चर्चा शुरू हुई। प्रारंभिक प्रस्ताव में चिड़ियाघर को खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं के करीब घाटकिया में रखा गया था, लेकिन ये भविष्य में पानी की समस्या पैदा करने वाला माना गया था। एक चिड़ियाघर को जानवरों की ज़रूरत, जानवरों के सेट की साफ सफाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तत्कालीन रेंज ऑफिसर चांडका ने सबसे आदर्श स्थान के रूप में बारंग रेलवे स्टेशन के पास कंजिया झील पर जूझागढ़ वन ब्लॉक का सुझाव दिया था। तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक, पुरी के प्रभागीय वन अधिकारी, चंडका के रेंज ऑफिसर और डीपी घोष वन रेंजर ने इस जगह का दौरा किया और इसकी प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। 125 एकड़ में फैले कांजिया झील, जूझागढ़ और कृष्णानगर डीपीएफएस की निचली और लहरदार पहाड़ियों और झील के दोनों ओर हरी हरी वनस्पतियां एक मनोहर स्थल प्रस्तुत कर रही थी। डॉक्टर राधानाथ रथ, श्री जीसी दास और श्री डीएन चौधरी क्रमशः तत्कालीन वन मंत्री, वन सचिव और मुख्य वन संरक्षक की एक समिति ने इस स्थान का दौरा किया। वे इसकी सौंदर्य सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भुवनेश्वर से एक सीधी सड़क, जो लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी की थी, निर्माण के लिए वहां चिड़ियाघर स्थापित करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद जूझागढ़ वन ब्लॉक में प्राणी उद्यान, कृष्णानगर वन ब्लॉक में वनस्पति उद्यान स्थापित करने और नौकायान और मछली पकड़ने के लिए कंजिया झील विकसित करने का निर्णय लिया गया। ये सारा हम पूरी की जो नंदन कानन चिड़ियाघर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहले वाली कि पहले यह किस तरीके से था, फिर कैसे विकसित हुआ।
मत्स्य पालन निदेशक ने आगंतुकों के देखने के लिए विभिन्न प्रकार की मछलियों के पालन हेतु झील के एक हिस्से को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। प्रारंभ में चित्तीदार हिरण, भौंकने वाले हिरण, काले हिरण, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भालू, अन्य जानवर जैसे तेंदुआ, बिल्ली, नेवला, उड़ने वाली गिलहरी, शाही, अजगर, बंदर, लकड़बग्घा, सियार, सिवेट बिल्ली, पैंगोलिन, जंगली बिल्ली, तोते, मैना और अन्य पक्षी उपयुक्त पिंजरों में रखने का निर्णय दिया गया और बाघों और तेंदुओं को पकड़ने के प्रयास किए गए, जिसे उपयुक्त पिंजरों में रखकर प्रदर्शित किया जा सके। बाद में उसके लिए उपयुक्त विशाल बाड़ा बनाया जाए। कृष्णानगर डीएफओ में प्रस्तावित वनस्पति उद्यान के अंदर एक अच्छा फूल उद्यान बनाने और उड़ीसा की महत्वपूर्ण प्रजातियों और औषधीय पौधों को लगाने का भी निर्णय लिया गया। आखिरकार 134 एकड़ कंजियर झील के आसपास की जगह को चुना गया। झील को मनोरंजन के लिए भी विकसित किया जाए, इसके लिए तैयारी की गई। इसके लिए लगभग 15 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। नंदनकानन जैविक उद्यान का आधिकारिक तौर पर 19 दिसंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय खाद्य और कृषि मंत्री एस.के. पाटिल द्वारा उद्घाटन किया गया। 1963 में एक वनस्पति उद्यान खोला गया। 1964 में कलकत्ता के अलीपुर चिड़ियाघर से पहला बाघ चिड़ियाघर में लाया गया। साथ में ही अफ्रीका शेरों की एक जोड़ी, मगरमच्छों की एक जोड़ी और एक प्यूमा भी था। और फिर 1981 में इस सुविधा का नाम बदलकर नंदनकानन प्राणी उद्यान कर दिया गया। 2009 में नंदनकानन प्राणी उद्यान विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम एसोसिएशन का सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया। चिड़ियाघर में 166 प्रजातियों के लगभग 1660 व्यक्तिगत जानवर हैं, जिसमें स्तनधारियों की 67 प्रजातियां, पक्षियों की 81 प्रजातियां और सरीसृपों की 18 प्रजातियां शामिल है। बताते चले कि चिड़ियाघर में 34 मछली घर हैं, जिसमें मीठे पानी की विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती है। चिड़ियाघर में जल्द ही ओडिशा का सबसे बड़ा आर्किड हाउस होगा, जो 5000 वर्ग फीट में फैला होगा। अकेले ओडिशा में अब तक आर्किड की 130 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। नंदनकाना चिड़ियाघर में काले पैंथर, घड़ियाल और सफ़ेद बाघों के सफलतापूर्वक प्रजनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है। 1980 में भारत के ओडिशा के भुवनेश्वर में नंदनकानन चिड़ियाघर में 3 सफ़ेद बाघों का जन्म हुआ। इस वंश के परिणाम स्वरूप नंदनकानन चिड़ियाघर में कई सफ़ेद बाघ हुए। आज नंदनकानन चिड़ियाघर में भारत में सफ़ेद बाघों का सबसे बड़ा संग्रह है। इस चिड़ियाघर में पशु गोद लेने का कार्यक्रम भी है। इस चिड़ियाघर में आप पशु गोद ले सकते हैं। आइए जानते हैं। चिड़ियाघर में एशियाई शेर पशु संरक्षण में आम जनता को शामिल करने और धन जुटाने में मदद करने के लिए चिड़ियाघर ने अपने सभी जानवरों के लिए 2008 में एडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम शुरू किया। गोद लेने वालों को एक अनुकूलित गोद लेने का प्रमाण पत्र और गोद लिए गए प्रत्येक पशु के लिए एक मुफ्त प्रवेश टिकट मिलता है। इसके अलावा गोद लेने वाले का नाम एक विशेष बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है और चिड़ियाघर की वार्षिक रिपोर्ट में एक विशेष उल्लेख किया जाता है। गोद लेने वाले एक छोटे पक्षी के लिए 500 से लेकर एक बाघ के लिए 1 वर्ष के लिए 1 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने गोद लेने के लिए 2 सबसे आकर्षक स्थल उपलब्ध कराए हैं, जो लायन सफारी और टाइगर सफारी है। इसके लिए गोद लेने की क्रमशः लागत 10 लाख और 5 लाख है। कार्यक्रम के तहत प्राप्त धन का उपयोग चिड़ियाघर के सभी निवासियों के लिए उसकी पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन, चिकित्सा देखभाल उपकरण, बाड़े की उन्नयन और जैव विविधता संवर्धन के लिए देखभाल और सेवाओं का समर्थन करने के लिए किया जाता है। कटक की 2 छात्राओं सृष्टि और प्रकृति के माता पिता नीले और पीले मैकॉक को गोद लेने के लिए सबसे पहले 4000 का भुगतान करके गोद लेने वाले बने। भारतीय स्टेट बैंक ने एक सींग वाले गैंडे, सफ़ेद बंगाल टाइगर, चिंपैंजी और एक
ऑरंगुटान सहित 6 लुप्त प्राय जानवरों को गोद लेने के लिए 5 लाख का अनुदान दिया। भुवनेश्वर के पास कॉन्फिडेंस फैक्ट्री ने 2012 में एक रॉयल बंगाल टाइगर रेवती को गोद लिया। इस तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय जगन्नाथपुरी धाम। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।